हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 9 पे पहुंचते हैं और फिर वही हम बात करते हैं कि वाई इंडिया बोरोस प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री एज अ प्राइम मूविंग फोर्स। इंडस्ट्री को इसने प्राइम मूविंग फोर्स क्यों लिया था, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, अगर हम एक बात करते हैं पीएसयूज़ की बात करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, क्योंकि देखो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि केवल गवर्नमेंट इकोनॉमिक से ही नहीं चलेगी, उसको सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन को भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। केवल इकोनॉमिक से ही काम नहीं चलेगा कि नहीं मार्केट विल हैंडल एनीथिंग। सोशल पॉलिटिकल डायमेंशन भी है ना गवर्नमेंट के सामने, उसको भी देखना है। और उस समय की अगर हम बात करें तो कंट्री जो है पॉवर्टी के प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, तो सरकार के सामने एक टाइम टेस्ट भी था कि अगर मान लो कि पॉवर्टी को एलिवेट करना है, उसको ख़त्म करना है, तो अगर पीएसयूज़ को के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा तो हम ज़्यादा लोगों को जो है उसमें क्या कर सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, ठीक है। और पावर्टी एलिवेशन भी हो जाएगा। तो एक सोशल चेंज करने के लिए, पावर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है प्राइम मूविंग फोर्स डिसाइड किया कि इंडस्ट्री होगी और उसका सारा कंट्रोल, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने हाथ में लेगी। वैसे भी इंडिया जो है एक एज ओल्ड कास्ट सिस्टम से बधा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे अपर कास्ट का क्या चलता था, जो है अपर कास्ट की ओनरशिप चलती थी। और इन्हीं ज़मीनों पे, मतलब इसी लैंड पे जो है 80% लोगों का जो लिवलीहुड था वो क्या बेसिकली क्या था, डिपेंडेंट था। केवल यही एक इनकम का उनका केवल एक सोर्स था। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने आप मतलब एक रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली। अब जैसे आप पूछते हैं ना कि रिजर्वेशन क्यों किया, एक तो पॉलिसी निकाली कि लैंड रिफॉर्म किया, जो अपर कास्ट के पास ज़मीनें हैं वहाँ से ज़मीनें लेना शुरू किया और रिजर्वेशन देना शुरू किया वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब उनको मिले, ताकि पावर्टी को एलिवेट किया जाए। तो द अपकमिंग पीएसयूज वर सपोज टू पुट सच job at the disposal of the government which could have been distributed along the decided reservation policy. Such reservation were considered an economic tool for social change. इसीलिए देखो रिजर्वेशन को ये बोला जाता है कि ये एक इकोनॉमिक टूल बना सोशल चेंज के लिए, क्योंकि भाई उनके पास तो ज़मीनें हैं नहीं, दे डोंट हैव लैंड। ज़मीनें तो अपर कास्ट के पास है, क्योंकि ये एक ओल्ड एज कास्ट सिस्टम अपना चला आ रहा था। तो उनको रिजर्वेशन दे के, उनको उस पीएसयूज में जॉब दे के पावर्टी एलिवेशन को टेस्ट करना था गवर्नमेंट को। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारी जो पीएसयूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में क्या कर ली, ले ली। समझ में आया कि नहीं है ना। इन द हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर इन विच द गवर्नमेंट कंपनीज वर गोइंग टू इंटर, मैनेजिंग इन्वेस्टेबल फंड टू सेट देम अप वॉज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। क्योंकि भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री होगी तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो और फिर उसमें सबको जॉब देना, फिर उस फंड को भी मैनेज करना, ये उस समय के गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान काम नहीं था। द गवर्नमेंट डिड मैनेज द फंड विद सोर्स लाइक टैक्सेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। उसने टैक्स से पैसा कलेक्ट किया ताकि उस पैसे को इंडस्ट्री में डाला जा सके। इंटरनल एक्सटर्नल, अपने देश के अंदर से, एक्सटर्नल मतलब अपने देश के बाहर से बोरोइंग की। एंड इवन टेकिंग लास्ट रिफ्यूज इन द प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश करेंसी, नए तरीके की करेंसी को क्या किया, निकाला। क्योंकि जब तक कैपिटल नहीं होगा तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट वेंट टू जस्टिफाई हाई टैक्सेशन एंड हैवी पब्लिक indebtedness in supplying employment to the Indian employable पॉपुलेशन। मतलब अगर आप यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर उस ज़माने में लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया, और अगर टैक्स लिया और टैक्स लेके पीएसयूज स्टार्ट करी और उसमें इन्वेस्टेबल कैपिटल, मतलब उसमें कैपिटल डाला, और कैपिटल इसीलिए डाला ताकि लोगों को हम जॉब दे सकें, ठीक है। और द पीएसयूज वर कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट एज द फोकस ऑफ द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब पीएसयू को आप कह सकते हैं कि उस ज़माने में ट्रिकल डाउन इफेक्ट की तरह काम कर रहा था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रिकल डाउन एक थियरी है। इस थियरी में क्या होता है कि जैसे अगर जो बंदा रिच है वहाँ से पैसा खींचना, ठीक है, वहाँ से पैसा खींच के वहाँ से पैसा नीचे की तरफ गिराना, मतलब जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसी को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो पीएसयूज गवर्नमेंट का एक मोड बन गया
कि गवर्नमेंट बड़े लोगों से ज़्यादा टैक्स लेती थी, फिर उसको पीएसयूज में यूज़ करती थी, और गरीब लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू उसमें क्या कर देती थी, जॉब देती थी। द गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग टू सेटअप एंड रन द PSUs एज द बेनिफिट वर सपोज टू, मतलब वही है कि ज़्यादा मासेस को इसका बेनिफिट दे सके और किसी भी तरीके से देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट इसलिए जनरेट हो ताकि जो है, और एम्प्लॉयमेंट भी कैसे जनरेट किया, ट्रिकल डाउन थियरी से, सिंपली सेड। और इसीलिए शायद नेहरू ने कहा उस ज़माने में कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। द गवर्नमेंट वेंट टू कमिट even a job in every household via the PSUs without calculating the dimension of the future labor force in the country and the required resource to create job at such a high scale। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ऐसा अब आप रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्यों रिजर्वेशन की स्टार्टिंग हुई और ऐसा क्यों किया गया था उस जमाने में। हाँ, उसके अपने डीमेरिट मेरिट होंगे, जैसे कि ये लाइन डीमेरिट के बारे में बता रही है ना कि गवर्नमेंट ने उस समय PSUs के थ्रू लोगों को जॉब तो दिया, लेकिन उसने कैलकुलेट नहीं किया कि फ्यूचर लेबर फोर्स क्या होगा कंट्री का। समझ में आया? तो कहने का मतलब मेरे क्या है कि फ्यूचर में लोग कैसे काम करेंगे इस सेक्टर में। तो इसलिए ये बात याद रखना, जो ये लाइन है और जो ये लेक्चर है इस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।